अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और दोस्तों, आज एक सवाल लोगों का ये है जो कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानी क्या है, कैसे आएगी, उसकी क्या पहचान है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में, क़यामत की वो पहचान जिसको हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी आंख और कानों पर ऐसा पर्दा डाला कि हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम सवाल पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो वो क्या निशानियां हैं कि जो हमारे नज़रों के सामने हैं। पहली निशानी के बारे में बताते हैं कि दीवारों के कान होंगे और आवाज़ें आएंगी, दीवारों से आवाज़ें आना, ये एक निशानी है। दूसरी निशानी है कि एक औरत अपनी माँ को जनेगी, यानी एक औरत के जो औलाद पैदा होगी, जो लड़की पैदा होगी, वो उसकी माँ होगी। तीसरी निशानी है बद्दू, यानी जो गांव के या फिर गवार लोग होंगे, बद्दू ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और लोग पक्षी की तरह काम करेंगे। ये अगली निशानी है कि लोग ऐसे काम करेंगे जैसे पक्षी काम करते हैं। और नेक्स्ट निशानी ये है कि पैसा बखीलों के पास चला जाएगा, यानी कंजूस के पास। कुरान एक मैसेज है, इस मैसेज को डिकोड करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम तफसीर बताते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था दीवारों के कान होना और आवाज़ें आना। तो ये क्या चीज़ है, दीवारों के कान कैसे होंगे कि दीवार हम बात करेंगे घर में और हमारी घर की बात सारे में फैल जाएगी और हमको पता तक नहीं चलेगा, और बाद में पता चलेगा और हम सोचेंगे कि ये बात कैसे हुई। और आज ऐसा ही हो रहा है। दीवारों से आवाज़ें आने का मकसद क्या है कि दीवारें बोलेंगी? नहीं, इसका मीनिंग ये है कि जब हम घर में होते हैं, आप सोचिए हम घर में होते हैं, कहीं पर म्यूज़िक बजे, किसी की तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आए, तो वो चीज़ें क्या होता है कि दीवार चीर कर भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। यही मतलब है दीवार, यानी लोग इतने मदहोश हो जाएंगे, लोग इतने ज़्यादा अय्याशी में मुब्तला होंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा। घर में शोर शराबा, लड़ाई झगड़े इतनी तेज़ तेज़ होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा। यानी लोगों को एक बेलगाम ऊंट की तरह भागे चले जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये है, और ऐसा आज हो रहा है, आप देख सकते हो, और हर घर में अक्सर ज़्यादातर ये चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात है कि एक औरत माँ को जनेगी। अब औरत का माँ को जनना ये कैसे पॉसिबल है, जबकि माँ एक बेटी को जनती है। लेकिन अगर ये कहें कि एक बेटी अपनी माँ को जनेगी तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक माँ, एक औरत अपनी माँ को जनेगी का मतलब ये है कि जब एक औरत के बेटी पैदा होगी तो वो बेटी बड़ी होने के बाद अपनी माँ पर ऐसा हुक्म चलाएगी जैसा माँ को उस पर चलाना चाहिए था। और ऐसा भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि औलाद, हमारी औलादें हैं और वो माँ बाप की सुनते नहीं है, उल्टा माँ बाप पर उसी तरह चिल्लाते हैं जिस तरह माँ बाप को उन पर चिल्लाने का हक है। तो इसका मीनिंग ये है, और ऐसा भी हमें देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं। तीसरी बात है बद्दू ऊंची इमारतें बनाएंगी। बद्दू का ये खासकर ऊंची इमारतों का जिक्र तवारीखों से लिया गया है कि बद्दू ऊंची इमारतें बनाएंगे, क्योंकि तवारीखों में ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बद्दू का मतलब वो लोग हैं जो कभी गंवार देहात टाइप के लोग थे और आज उनके पास इतना पैसा आ गया है। तो ये इंडिया की बात नहीं है, ये सऊदी अरब के बद्दुओं की बात है कि वो ऐसी इमारतें बनाएंगे कि आप नज़रें उठाएं तो नज़रें भी वहाँ तक ना पहुँचें और सर पूरा घूम जाए। तो ये आप देख सकते हो, दुबई चले जाइए, कतर या जितनी भी बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हर जगह ऐसी ऐसी इमारतें हैं। और वो कौन लोग हैं? वो बद्दू ही हैं जो पहले कभी बद्दू थे, उनके वंशज, और आज वो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो ये क़यामत की निशानी है, हमें दिख रही है लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लोग पक्षी की तरह काम करेंगे। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात यह है कि लोग पक्षी की तरह काम करने का मतलब क्या है कि उड़कर काम करेंगे, उड़कर जाएंगे? नहीं, इसका मीनिंग है कि जैसे एक पक्षी अपना दाना चुगने के लिए पेड़ पर बैठा हो और अचानक से बहुत स्पीड से वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, लोग उसी तरह काम करेंगे। आप देख सकते हो आज के ज़माने में क्या हो रहा है, और आज के ज़माने में यही है कि लोग पक्षियों की तरह ही काम कर रहे हैं। फ़ोन करा, एक ही फ़ोन कॉल पे हज़ारों काम हम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। 1 सेकंड में अपनी बाइक उठाई और कहीं से भी हम कहीं जा सकते हैं, एरोप्लेन से हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। और ये शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये भी क़यामत की निशानियाँ हैं। पैसा बखीलों के पास चला जाएगा। बखील कहते हैं कंजूस को, कि कंजूसों के पास पैसा अल्लाह ताला दे देगा। तो आप देख लीजिए कि लोग कैसे वकीलों के पास होगा कि लोग, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा या खैरात या ज़कात देते हैं, लेकिन आज वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे खिंचते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग, अगर पूरी कॉलोनी में या पूरे इलाके में 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख लोग हैं, हम 100 का अगर हम बात करते हैं कि 100 अगर लोग हैं और सबके पास पैसा है, तो उनमें से कितने लोग ज़कात देते हैं? पूरी
ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन पूरी पूरी कौन देता है? वही है कि कोई ना कोई बहाना हम ढूंढ लेते हैं। तो ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते, तो ये क्या है? कंजूसी है, गरीबों का हक हम मारे बैठे हैं। तो ये बखीलों के पास पैसा होने की निशानी का मतलब ये है कि लोग, कंजूस लोगों के पास पैसा चला जाएगा, वो गरीबों पर खर्च नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यही है हमारी वो बातें कि जो आजकल हम नई नई चीज़ें देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हमारे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि क़यामत की कोई स्पेशली निशानी होगी जो आसमान से टपकेगी और कोई चीज़ ऐसी बोलेगी कि अब क़यामत आ गई है, मुसलमानों तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। क़यामत बहुत नज़दीक है। तो समझदारी ये है कि क़यामत की तैयारी में लग जाइए और हदीस और कुरानों को जकड़ लीजिए मजबूती से और दीन की तरफ लौटिए, क्योंकि दीन ही है जो हमें दुनिया के भी कामों से और आखिरत के भी उन अजाबों से निजात दिला सकता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को बात पता चले, और हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद। जय हिंद।